जब गांधारी गर्भवती हुई तो उन्होंने कई वर्षों तक संतान की प्रतीक्षा की, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। इसी दौरान कुंती ने पांडवों को जन्म दिया, जिससे गांधारी अत्यधिक चिंतित और दुखी हो गईं। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और उन्हें 100 पुत्रों का वरदान मिला था, लेकिन उनकी संतान का जन्म नहीं हो रहा था। कई वर्षों के बाद गांधारी ने एक लोथड़े मांस के टुकड़े को जन्म दिया, जो न तो जीवित था और न ही किसी संतान की तरह था। यह देखकर वेदव्यास आए और उन्होंने इसे एक गंभीर संकेत बताया। उन्होंने गांधारी को आश्वस्त किया और उस मांस के लोथड़े के 101 भाग कर 101 घड़ों में रखवाया। कुछ समय बाद जब पहला घड़ा खुला तो उसमें से दुर्योधन का जन्म हुआ। उसके जन्म लेते ही कई अशुभ संकेत प्रकट हुए। भयंकर गर्जना, हिंसक जानवरों की अजीब हरकतें और वातावरण में अंधकार। राजा धृतराष्ट्र ने ब्राह्मणों और विद्वानों को बुलाया, जिन्होंने दुर्योधन के जन्म को एक अत्यंत अशुभ संकेत बताया। एर्ष और ज्योतिषियों ने कहा, राजन, यह बालक संपूर्ण राज्य के विनाश का कारण बनेगा। इसका जन्म महाभारत जैसे भयंकर युद्ध को निमंत्रण दे रहा है। यदि आप इसे अभी त्याग दें तो पूरे कुरुवंश को बचाया जा सकता है। धृतराष्ट्र अपनी पहली संतान को त्यागने के लिए तैयार नहीं हुए। पिता का मोह उनके विवेक पर भारी पड़ा। उन्होंने कहा, राजा का धर्म होता है कि वह अपनी संतान को बचाए। मैं इसे किसी भी हाल में नहीं त्याग सकता। यही एक निर्णय बाद में विनाश का कारण बना। यदि धृतराष्ट्र ने तब अपने मोह को त्याग दिया होता तो महाभारत का युद्ध टल सकता था और लाखों लोगों की जान बच सकती थी। यह कथा हमें सिखाती है कि कभी-कभी सत्य को स्वीकारना कठिन होता है, लेकिन यदि समय रहते सही निर्णय लिया जाए तो बड़ी विपत्तियों से बचा जा सकता है। मोह और अज्ञानता में लिया गया निर्णय पूरे वंश के विनाश का कारण बन सकता है।